हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे HRU। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि HRU क्या होता है एंड इसका शिप में कहाँ उपयोग होता है और जिस जगह पे ये यूज होता है उस जगह पे ये क्या काम करता है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, वो है आपका HRU। HRU है शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। मैं वापस रिपीट करता हूं, हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। तो ये जो आपका HRU होता है, ये शिप में दो जगह कनेक्टेड होता है। सबसे पहली जगह ये आपके लाइफ राफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है एंड सेकंड थिंग, ये शिप में जो आपका ईपब होता है, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ये आपके ईपब के साथ कनेक्टेड होता है। तो HRU का काम क्या है? अब HRU का काम होता है कि जब भी हमारा शिप डूबता है तो उस टाइम पे जब हमारा शिप वाटर लेवल से पानी में करीब 1.5 to 4 मीटर के आसपास जब हमारा शिप पानी में डूब जाता है तो ये HRU एक्टिवेट हो जाता है। एंड एक्टिवेट होने पे क्या होता है कि ये HRU उस लैशिंग को काट देता है जिस लैशिंग से हमारा लाइफ राफ्ट और हमारा ईपब बंधा हुआ होता है। तो एक्टिवेशन के लिए क्या होता है कि HRU बेसिक में आपको एक आसान भाषा में बताऊं, HRU एक डिब्बी जैसा होता है, उसके अंदर एक शार्प नाइफ रहता है। तो जब आपका शिप 1.5 to 4 मीटर के आसपास पानी की डेप्थ में जाता है तो इस डिब्बी पे एक सर्टेन प्रेशर क्रिएट होता है और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसके अंदर जो नाइफ है वो नाइफ एक्टिवेट हो जाता है और वो रस्सी जिसने लाइफ राफ्ट के कैप्सूल को बांध रखा है वो रस्सी को ये काट देता है, जिससे कि लाइफ राफ्ट की जो लैशिंग है वो खुल जाती है और आपका लाइफ राफ्ट शिप से आजाद हो जाता है। तो यानी कि जो आपका लाइफ राफ्ट होता है वो शिप के साथ बंधा हुआ होता है लैशिंग से। अब जब तक वो लैशिंग नहीं कटेगी आपका लाइफ राफ्ट शिप से बाहर नहीं आ सकता। शिप से लाइफ राफ्ट को बाहर लाने के लिए HRU ही एक ऐसा तरीका है जो शिप के डूबने के बाद उस लैशिंग को वहां से काट सकता है। तो जैसे ही आपका HRU एक्टिवेट होता है वो लैशिंग वहां से कट जाती है और जैसे ही वो लैशिंग वहां से कटती है आपका आपका जो लाइफ राफ्ट है वो तैर के फ्लोट होके ऊपर आ जाता है। अब जो आपका लाइफ राफ्ट है वो अभी शिप से कंप्लीटली डिटैच नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ लैशिंग खुली है, लाइफ राफ्ट अभी शिप से फ्री नहीं हुआ है, क्योंकि जो लाइफ राफ्ट है वो पेंटर के थ्रू लाइफ राफ्ट और शिप दोनों अटैच रहते हैं पेंटर के थ्रू। पेंटर सिस्टम जो होता है वो शिप और लाइफ राफ्ट के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराता है। क्या होता है? लाइफ राफ्ट और शिप के बीच में पेंटर जो होता है, पेंटर लाइन जो रस्सी होती है हमारी, वो इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। तो जब लाइफ राफ्ट को ओपन होना है तो जैसे ही आपका शिप डूबता है HRU आपकी लैशिंग को काट देता है, आपका लाइफ राफ्ट का जो कैप्सूल है वो बॉयंट होता है, वो ऊपर तैर के जाना शुरू कर देता है और जो आपका शिप है वो नीचे की तरफ डूबना शुरू कर देता है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में कि जो आपका पेंटर है वो पेंटर ऐसे धीरे 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 खींचना शुरू होता है। और पेंटर कब तक खींचेगा? जब तक पेंटर की लेंथ है, एक सर्टेन लेंथ होती है पेंटर की। जब पेंटर की पूरी लंबाई खत्म हो जाती है तो आपके पेंटर पे एक जर्क आता है, झटका आता है, और जैसे ही पेंटर पे झटका आता है पेंटर का एक एंड लाइफ राफ्ट के अंदर जो CO2 का सिलेंडर लगाया हुआ है उस सिलेंडर के साथ अटैच होता है। तो जब पेंटर खींचता है तो पेंटर क्या करता है, उस CO2 के सिलेंडर को ट्रिगर कर देता है, उस CO2 के सिलेंडर को पंक्चर कर देता है। जब CO2 का सिलेंडर आपका पंक्चर होता है तो वो आपके लाइफ राफ्ट को इन्फ्लेट कराने का काम करता है। तो जैसे ही लाइफ राफ्ट आपका इन्फ्लेट होता है आपका लाइफ राफ्ट पूरा तैर के ऊपर जाता है और आपका शिप नीचे की तरफ जाता है। तो अभी भी जो आपके पेंटर लाइन है उसका एक एंड तो CO2 के सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसने अपना काम कर दिया कि CO2 के सिलेंडर को पंचर कर दिया, लेकिन उस पेंटर का जो दूसरा एंड है वो अभी भी शिप के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक वो दूसरा एंड शिप से अलग नहीं होगा आपका लाइफ राफ्ट तैर के ऊपर नहीं जा सकता। तो जो दूसरा एंड होता है वो शिप के साथ एक वीक लिंक के थ्रू जुड़ा होता है। वीक लिंक का मतलब होता है एक प्लास्टिक का एक लिंक होता है जो थोड़ा कमजोर मटेरियल का बनाया जाता है। वो इसलिए कि जब भी लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट होके ऊपर जाए तो प्रेशर आने पे आपका वीक लिंक टूट जाए। जब आपका वीक लिंक टूटेगा तो ही आपका पेंटर लाइन फ्री होके ऊपर फ्लोट होके जा सकता है।
तो अब यहां पे अगर हम पेंटर की बात करते हैं तो पेंटर के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोली गई है वो ये है कि जो लाइफ राफ्ट 9 लोगों की कैपेसिटी के हैं या उससे ज्यादा की कैपेसिटी के हैं, उनके पेंटर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 10 किलो न्यूटन होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो लाइफ राफ्ट हैं, छोटे लाइफ राफ्ट हैं, उनके पेंटर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 7.5 किलो न्यूटन तक होनी चाहिए। यानी जो 6% कैपेसिटी का लाइफ राफ्ट है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 7.5 किलो न्यूटन होनी चाहिए, और जो लाइफ राफ्ट 9% कैपेसिटी का है या उससे ज्यादा 25, 30 या 28, 20 जो भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसी भी मैन पावर की कैपेसिटी का है तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन होनी चाहिए ना। वीक लिंक के बारे में बात करते हैं कि वीक लिंक का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीक लिंक एक कमजोर प्लास्टिक का बना हुआ लिंक होता है जो लाइफ राफ्ट के पेंटर को और शिप के डैक को एक जगह पे कनेक्ट रखता है, एक थिम्बल के थ्रू कनेक्ट करता है, या आपका एक जगह पे आपका वो शैकल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वीक लिंक के क्या है कि वीक लिंक जब पेंटर के साथ जुड़ा होता है तो जब प्रेशर आता है, जब जोर आता है तो पेंटर तो टूटता नहीं है, तो पेंटर से कमजोर होना चाहिए वीक लिंक। तो वीक लिंक की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है वो 2.2 किलो न्यूटन से लेके 0.4 किलो न्यूटन तक होनी चाहिए। ठीक है, 2.2 किलो न्यूटन एंड 0.4 किलो न्यूटन, इस बीच में आपका जो प्रेशर आएगा, इस बीच में जब जोर आएगा तो आपका वीक लिंक ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही आपका वीक लिंक टूटेगा, आपका पेंटर एंड आपका लाइफ राफ्ट कंप्लीटली इन्फ्लेट होके ऊपर चला जाएगा। तो ये काम होता है हमारे एचआरयू का। एचआरयू बेसिकली ऑटोमेटिकली लाइफ राफ्ट को इन्फ्लेट कराने का काम करता है। जब अबेंडन शिप की कंडीशन होती है और आप अपने लाइफ राफ्ट को मैनुअली लॉन्च नहीं कर सकते हैं, तब आपका एचआरयू आपके लाइफ राफ्ट को इन्फ्लेट कराता है। एंड सेम इसी तरीके से जब शिप डूबता है और अगर हम ईपॉप को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं किसी वजह से, तो उस टाइम पे ये एचआरयू ही हमारे ईपॉप को फ्लोट करा के ऊपर भेजता है। सो इन दोनों जगह पे एचआरयू का इस्तेमाल होता है और ये दोनों ही इन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं एचआरयू के बारे में आपको अच्छे से समझाया पाया होऊंगा, और इसी प्रकार की अधिक किसी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।